अमेरिका ने अवैध तरीके से देश में रह रहे लोगों का निर्वासन जारी रखा है। ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अमेरिका, एशिया और यूरोप के सैकड़ों नागरिकों को बेड़ियां लगाकर डिपोर्ट किया। अपने इस अभियान के लिए अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर तक खर्च कर रही है। हालांकि इस बीच पनामा से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन फोटोज में अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों को एक होटल की खिड़की से मदद की गुहार लगाते देखा जा सकता है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही भारत और पड़ोसी देशों में लोगों ने अमेरिकी सरकार से नाराजगी जताई। हालांकि इस बीच सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय और अन्य देशों के लोग दक्षिण अमेरिकी देश पनामा में क्या कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने हालिया दिनों में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को और किन देशों में भेजा है, इसकी वजह क्या है, वहां भारतीय किन हालातों में रहने को मजबूर हैं, अमेरिका की आगे की योजना क्या है, आइए आपको बताते हैं। अमेरिका अब तक 3 सैन्य विमानों के जरिए 332 भारतीयों को भारत भेज चुका है। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को लाने वाली पहली फ्लाइट 5 फरवरी को भारत के अमृतसर से लैंड हुई। तब इसमें 104 लोग सवार थे, जिनमें 30 पंजाबी थे। इसके अलावा 15 फरवरी को 116 और 16 फरवरी को 112 भारतीयों को लेकर भी अमेरिकी सैन्य उड़ानें भारत पहुंची थी। अमेरिकी मीडिया की पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स में देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका 3 अलग अलग देशों से एक समझौता कर चुका है। इसके तहत अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को पहले दूसरे देश में रखा जा रहा है, जो कि ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर तय किया गया है। ये देश निर्वासित प्रवासियों को अपने यहाँ रखने का जिम्मा उठा रहे हैं। अमेरिका से आने के कुछ दिन बाद उन्हें अपने अपने देशों में भेजा जा रहा है। अमेरिका ने जिन देशों में निर्वासित किए गए लोगों को रखने का समझौता किया है, उनमें पनामा, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इन देशों से प्रवासियों को वापस भेजने में मदद देने की भी बात कही। पनामा ने किस तरह भारतीयों को रखा है, आइए आपको बताते हैं। पनामा में दूसरे देशों के करीब 300 प्रवासियों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। इन्हें पनामा के डेरियन जंगलों में एक दूसरे के शरणार्थियों के लिए तय किए गए होटल में रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो पनामा ने इन प्रवासियों को टैकेपोलिस नाम के एक होटल में रखा है। यहाँ लोगों को अपने कमरे तक छोड़ने की इजाजत नहीं है। बुधवार को इसी होटल की खिड़की से कुछ अप्रवासियों को हाथ हिलाकर मदद मांगते देखा गया था। मीडिया के सामने इन लोगों ने खुद को बचाने की गुहार भी लगाई थी। पनामा सरकार ने इन होटलों में कमरों के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात किए, ताकि अमेरिका से लाए गए लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके। हालांकि सुरक्षा मंत्री का कहना है कि प्रवासियों को हिरासत में नहीं रखा गया है। सुरक्षा मंत्री ने कहा कि पनामा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इन लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, लेकिन हम उनके लिए खाने, मेडिकल और अन्य सेवाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशिया यानी कि उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अर्गिस्तान, कजाकिस्तान और भारत के कई प्रवासियों को कोस्टा रिका पहुंचाया है। सरकार ने इन लोगों को पनामा से लगते बॉर्डर के पास एक शरणार्थी कैंप में रखा। कोस्टा रिका का कहना है कि वे अमेरिका से निर्वासित लोगों को उनके मूल देश पहुंचाने के लिए सिर्फ एक पुल का काम करेंगे। कोस्टा रिका ने साफ किया कि उनके यहाँ से लोगों को वापस भेजने के कार्यक्रम की पूरी फंडिंग अमेरिका करेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संस्था की निगरानी में किया जाएगा। इस दौरान अप्रवासियों को कोस्टा रिका में रखने और उनकी सुविधाओं की देखरेख भी IOM ही करेगा। अमेरिका में अवैध तरह से रह रहे अप्रवासियों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये अमेरिकी आबादी का महज 3% है। वहीं अमेरिका में रह रही विदेशी मूल की आबादी करीब 22% है। यानी अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी अवैध अप्रवासियों की है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इन सभी अवैध अप्रवासियों को उनके देश लौटने के लिए अभियान का ऐलान किया। हालांकि अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था पर पहले से ही काफी बोझ है। ऐसे में अमेरिका इन अवैध प्रवासियों को लौटाने के लिए कुछ साथी देशों का सहारा ले रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ मीडिया समूह से बातचीत में कहा, ट्रंप प्रशासन अपनी इस नीति के जरिए अवैध तरीके से आने वाले प्रवासियों को सख्त संदेश देना चाहता है। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए वे डंकी रूट पर पड़ने वाले लैटिन अमेरिकी देशों के साथ शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की समस्या का स्थायी रूप से अंत भी करना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।